बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जायके पाकिस्तान के। तो उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज हम बना रहे हैं बेहद मज़े का और सबका फेवरेट बनाना केक्स। किस तरह से बनाया जाता है और इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, और आज हम आपको बताएंगे कि माजरीन बटर जो हमने बना के रखा था उसको हम किस तरह से इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आज की वीडियो जो है फुल डिटेल में बनाऊंगी और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को फुल वॉच करना ताकि आप भी इसको बनाएं और इन्जॉय करें। इसके लिए हमें चीज़ें क्या चाहिए होंगी वो भी वीडियो में बताऊंगी। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री होता है, इसके कोई चार्जेस नहीं होते। ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है, मोहब्बत होती है और हमें इससे मोटिवेशन मिलती है। तो इसके लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए होंगी, कुछ भी हमें ज़्यादा नहीं चाहिए होगा, और ये भी बताऊंगी कि ये किस तरह के बनाना हो जिससे हम ये केक तैयार कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जी हमारे पास, जिसमें 3 अदद हमने केले ले लिए हैं और 3 अदद ही हमने अंडे ले लिए हैं। अच्छा, जो केले होते हैं जब हम बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं तो बिल्कुल फ्रेश होते हैं, बच्चे उसको खाना पसंद करते हैं, और एक दिन अगर वो पड़े रहें तो वो थोड़े पक जाते हैं और बच्चों को हरगिज़ पसंद नहीं आते, वो मीठे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ पे हम चीनी का इस्तेमाल कर लेंगे दानेदार, जो कि हमारे घर में नॉर्मल चीनी आती है, कोई उसको पीसना नहीं, कुछ नहीं करना, बस ऐसे ही हमने डाल लेना है। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास है 200 ग्राम चीनी है, 250 ग्राम हमारे पास मैदा है और 3 अदद ये केले हैं। केले वही जो मैं आपको बता रही हूँ कि अच्छे पके होने चाहिए। मैं भी यहाँ से बाज़ार से लेके आई हूँ, लेकिन मैंने ख़ुद अपने हिसाब से तो काफ़ी पके हुए लिए थे, लेकिन घर आके देखे तो वो ठीक ठाक थे। यहाँ पे मैंने ये सांचे का इस्तेमाल करूँगी। इसको जो बटर है या कि ऑयल है वो हमने पहले से ही इसको लगा के रखना है। इसके अंदर कोई बटर पेपर नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं लगाएंगे। यहाँ पे हमने ले लिया है जी एक प्लेट, और उसमें हम जो माजरीन बटर हमने बना के रखा था उसको यूज़ करने का जो टाइम है वो आ चुका है। इसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे। अच्छा, आपने इसको बड़े हिसाब से इसको लेना है, यानी कि इसको मेयर करके लेना है, इसका वज़न करके लेना है। तो मेरे पास वेट स्केल नहीं था, तो मैंने पास की शॉप में वेट स्केल है, मैंने वहाँ पे जाके इसका वेट कर लिया था। मैंने बटर यहाँ पे लूँगी 150 ग्राम, और आप भी इसको वेट करके ही डालें अगर आपके पास वेट स्केल है। अगर नहीं है तो आप 1-2 कदम चल के, अगर पास कोई शॉप है तो वहाँ पे जा के इसका वेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे काट लेंगे और काट के लेके जाएंगे। जितना हमें चाहिए होगा वो हम जब इसका वेट करेंगे, और बाकी जो होगा वो निकल आएगा, यानी कि हम उसको साइड पे कर देंगे। यहाँ पे हम पहले इतना काट के ले जाते हैं। हो सकता है कि ये पूरा ही हो या कि ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, क्योंकि जो बच गया उसको हम बाद में इसको वापस ले आएंगे। इसको सेफ़ली वैसे ही हम रख देंगे जिस तरह से हमने इसको निकाला था, सांचे के अंदर ही डाल के बिल्कुल सेफ़ली तरीके से इसको रखेंगे, क्योंकि ये ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है, और बड़ी हिफाजत से हमने इसको दोबारा रख देना है। यहाँ पे मैंने इसका वेट कर लिया था, तो इसमें थोड़ा बटर जो है वो बच गया था। इस तरह से इसको हमने काट लिया है। अभी इसमें डाल देंगे ये चीनी हमने 200 ग्राम ली थी, लेकिन उससे भी मैंने आधी निकाल दी, यानी कि 150 ग्राम मैंने चीनी ले लिया है, क्योंकि बनाना जो थे वो हमारे मीठे थे। 150 ग्राम हमने चीनी ले ली है। चीनी और बटर को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जिस तरह ये क्रम्बली सा हो जाएगा उसके बाद हम बाकी का काम करेंगे। ये देखें जी, इस तरह से क्रम्बली सा हो चुका है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हम अंडे डालेंगे, और अंडा हमने एक एक करके ही डालना है, एकदम से सारे अंडे हम नहीं डाल देंगे। इस तरह से एक अंडा डालेंगे और उसको हम 1 से 2 मिनट तक इसी तरह से बीट करेंगे। 2 मिनट के बाद कुछ इस तरह से इसकी कंडीशन हो चुकी है। अब हम दूसरा अंडा डालेंगे और उसको भी इसी तरह से बीट करेंगे। 2 से 3 मिनट इसको बीट करेंगे, और उसके बाद ही हम तीसरा अंडा इसमें शामिल करेंगे। तो तीसरा अंडा भी हमने इसमें शामिल कर दिया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको अच्छे से बीट करना है ताकि ये अच्छा फ्लफ़ी हो जाए।
इसको 3 मिनट लगे, 4 मिनट लगे या 5 मिनट, आपने इसको अच्छे से फ्लफ़ी कर लेना है। ये आपके बीटर पे है कि कितना टाइम ले रहा है। अब क्या करना है, यहाँ पे जो हमने बनाना लिए हैं उसको हम छिलका हटा देंगे। ये देखें, ख़ुद तो बड़े पके हुए देख के लिए थे, लेकिन यहाँ पे घर आके देखे तो बिल्कुल ये सेट थे, फ्रेश थे। लेकिन कोई बात नहीं, ये भी मीठे होते हैं। अच्छे से मैश कर लेना है। मैश करने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको बैटर में डाल देना है। जो हमने अंडे और बटर का बैटर बना के रखा है उसके अंदर हम इस तरह से इसको शामिल कर देंगे। सेम इसी तरह से हम दूसरा जो बनाना है उसको भी मैश करेंगे और उसको भी इसके अंदर इसी तरह से मैश करके शामिल करेंगे। अच्छा, आप यहाँ पे चाहें तो 2 बनाना जो है मैश करके डाल दें और 1 बनाना जो है कट करके डाल दें, ताकि उसके जो चंक्स होते हैं वो अच्छे से मुंह में आएँ और उसका टेस्ट एक अलग से ही आ जाता है। नहीं तो आप इसी तरह से मैश करके भी डाल सकते हैं। मैंने तीनों बनाना जो है उसको मैश किया और इसके अंदर शामिल कर दिया। अब हम इसको बीट करेंगे। 2 मिनट तक मैंने उसको बीट कर लिया है। अब यहाँ पे जो मैदा है वो हम इसके अंदर डालेंगे। मैदा मैं यहाँ पे ले रही हूँ 250 ग्राम। मैदा यहाँ पे हम एकदम से नहीं डालेंगे, बल्कि पहले मैंने मैदे को छान लिया, फ्लफ़ी हो गया। अब मैं इस तरह इसके अंदर डालूँगी। एकदम से नहीं डालेंगे, थोड़ा करके डालेंगे, मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें दूसरा डालेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम बाकी का मैदा जो है वो इसमें डाल के इसको मज़ीद हम बीट कर लेंगे। तो अच्छे से हमने इसको बीट कर लेना है कि ना तो इसमें कोई गुठली हो और एक स्मूथ सा हमारे जो बैटर है वो हो जाए, बिल्कुल रिबन की तरह, जिस तरह के हमें चाहिए। तो बैटर हमारा रेडी हो चुका है। ये देख सकते हैं आप कि कितना ज़बरदस्त रेडी हुआ है। इसमें कोई हमने दूध नहीं डालना, कुछ नहीं डालना, बस ना हमने इसमें बेकिंग पाउडर ना बेकिंग सोडा, कुछ नहीं डालना। ब्लेड हम इस तरह से हटा लेंगे और जो हमने सांचा तैयार करके रखा था, यानी कि जिसमें हमने थोड़ा सा यही बटर, मार्जरीन बटर जो है, हमने इसके अंदर लगा दिया और इस तरह से इसको बैटर अंदर डाला। इसको टैप करेंगे और उसके बाद हमने कुकर जो है उसको फ्री हीट होने के लिए रख दिया था। अभी 2 मिनट पहले ही रखा है। उसके अंदर मैंने एक स्टैंड रखा है। स्टैंड रखने के बाद अगर आपके पास स्टैंड नहीं हो तो आप कोई भी कटोरी या प्लेट इसके अंदर उल्टी करके रख सकते हैं। सीधा इसके अंदर केक रखेंगे और इसको हम ढक्कन लगा के, इस पे हमने कुकर का ढक्कन नहीं लगाना, बल्कि कोई भी ऐसी बड़ी प्लेट आपने ऊपर लगा देनी है। मैंने पिज़्ज़ा प्लेट जो थी वो मैंने लगा के ऊपर से हम इसको छोड़ देंगे। इसको हम 1 घंटे के लिए बेक होने के लिए छोड़ देंगे हल्की आंच पे। 1 घंटे के बाद हम इसको चेक करेंगे। हल्की आंच ही रखनी है आपने, हाई फ्लेम पे इसको नहीं रखना, आंच आपने हल्की ही रखनी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माशाल्लाह से केक हमारा जो है वो बेक हो चुका है। आप देख सकते हैं इसमें कोई हमें छुरी डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई कांटा डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई टूथपिक्स डालने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे चेक करें तो ये देखें जी, बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही ठंडा होगा तो ये साइडें जो है वो अपनी छोड़ देगा। अभी भी काफ़ी हद तक उसने साइड जो है वो छोड़ दी है, अभी लेकिन गर्म है। इसको इस तरह से ढाँप देंगे और इसको हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए, और ठंडे होने के बाद ही हम इसको कटिंग करेंगे। अच्छा, आधे घंटे से पहले ही मैंने इसको कटिंग कर दिया था। अभी ये थोड़ा गर्म ही था जिस वक्त मैंने इसके कट कर लिया था, क्योंकि मेरे कुछ मेहमान आ गए थे तो इसलिए मैंने इसको ज़रा जल्दी ही कटिंग कर लिया था। इस तरह से हम इसको निकालेंगे। इस तरह से माशाल्लाह से कलर दोनों साइडों से बहुत ही ज़बरदस्त आ चुका है, बेहद प्यारा कलर आया है। अब इसकी हम करेंगे कटिंग। पहले हम इसको दरमियान से कटिंग करेंगे कुछ इस तरह से, और अब हम इसकी, अच्छा इस वक्त लाइट जो है वो चली गई है। इस तरह से अब हम इसकी जो पीसेस बना लेंगे। आप चाहें तो इसके थिक स्लाइस बना सकते हैं, आप चाहें तो इसके थिन स्लाइस बना सकते हैं। जिस तरह से आपको पसंद हो आप उस तरह से बना सकते हैं। बिलखसूस उन बच्चों के लिए जो कि बनाना नहीं खाना पसंद करते, तो इस तरह से वो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शौक़ से खाएंगे।
छोटे बच्चे क्या बड़े भी बेहद इसे शौक़ से खाएंगे। तो हमारा बनाना केक्स जो है बन के रेडी हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर इसका मैं टेक्सचर या स्पंज चेक कराऊँ तो सेम उसी तरह है जिस तरह से हम दूसरा केक जो है वो रेडी करते हैं और उसका स्पंज होता है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। बेहद मेहरबानी होगी आपकी। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसी ही मज़े मज़े की वीडियो के लिए हमें दे दीजिए इजाज़त और अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।